नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सैटरडे और संडे को अपनी क्लास वैसे आती नहीं है, तो आपको पता है आपके जो भी अदर क्वेश्चंस होते हैं या जो भी क्वेरीज होती है वो सैटरडे संडे को मैं उस पर समय देता हूं, क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें बता दूं कि सेकंड ग्रेड का अपने नियमित और निःशुल्क, पूर्ण रूप से निःशुल्क बैच जीके का चल रहा है। 30 क्लासेस अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है और आगे भी निरंतर ऐसे ही होती रहेगी। तो विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के प्रोत्साहन द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। अब आज के जो वीडियो में साथियों मैं बताने वाला हूं वो ये है कि एक तो आपके ये जो शंका आ रही थी सबसे ज्यादा कि सर अब स्कूल व्याख्याता ऐसे लग रहा है कि पहले आ रही है या नहीं, तो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक किसमें चुनाव किया जाए, कौन सी पहले आ रही है, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, और बाकी भी दूसरे अदर जितने भी है ये सारे डाउट्स आपके मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, तो इससे संबंधित है। अब जैसे रीट में भी जितने, जैसे देखो अनुमान जो है अनुभव के आधार पर लगाया जाता है और थोड़ी सी सोर्सेज के आधार पर लगाया जाता है, तो अनुमान लगभग सही बैठता है क्योंकि उसका सही विश्लेषण किया जाए तो अनुमान सही बैठता है उसके अंदर। इसमें ऐसा है साथियों, ज्यादा समय आपका नहीं गवाऊंगा, सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप सभी ने देख लिया है कि स्कूल व्याख्याता, मैंने खुद ने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि स्कूल व्याख्याता के ये पद है और निदेशालय से द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई थी इसके अनुसार ये पद है और ये स्वीकृति मिल चुकी है। विज्ञप्ति आने वाली है, बस कभी भी आ सकती है, विज्ञप्ति का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से मौसम बदलता है, कभी भी मौसम बदल जाता है, ऐसे ही राजस्थान की विज्ञप्ति भी कभी भी जारी हो जाती है, तो उससे संबंधित कभी मन में ये रखना नहीं चाहिए कि कब आएगी, कब कैसे आएगी। अब इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या, अब जैसा जैसा माहौल है और जो लग रहा है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला आपके था कि सर सेकंड ग्रेड पहले आएगी या स्कूल व्याख्याता, तो अब जो माहौल बना हुआ उससे यही लग रहा है कि स्कूल व्याख्याता पहले आएगी, क्योंकि निदेशालय से जो सूचना मांगी गई थी और उन्होंने स्वीकृति दे भी दी है और पद वगैरह सब पता चल गए। तो जहां तक लग रहा है स्कूल व्याख्याता पहले आएगी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल व्याख्याता इस साल आ रही है और वरिष्ठ अध्यापक अगली साल आएगी, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है 15-20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना, इतना ही गैप रहे। ज्यादा गैप रहने की संभावना मुझे नहीं लग रही। हालांकि मेरे कोई अन्य विद्वान साथी हो, वो शायद उन्हें लग रही हो, तो मैं नहीं कह सकता, बाकी मुझे नहीं लग रही कि ज्यादा गैप रहेगा इसके अंदर। लगभग जो है 1-1.5 महीने का गैप रह सकता है, 2 महीने का रह सकता है, इससे ज्यादा मुझे, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि मुझे नहीं लगता कि इतना रह पाएगा। आप देखेंगे कुछ ही समय में वरिष्ठ अध्यापक और इनकी भी आपके पोस्ट वगैरह दिख जाएगी और उसके बाद में ये पीछे पीछे आ जाएगी, लगभग जहां तक मुझे लग रहा है। अब जो बात आती है कि सर स्कूल व्याख्याता का चुनाव करें या हम वरिष्ठ अध्यापक का चुनाव करें, तो साथियों इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, फिर भी आज इस वीडियो में आपको बता देता हूं मैं वापस। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको आपके विषय पर पकड़ देखनी है कि आपके विषय पर पकड़ कितनी है और कैसी है। एक बात तो ये तो क्लियर है कि जिसके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है वो तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए एलिजिबल है। जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है ही नहीं, उनके लिए तो कोई शंका ही नहीं है, उनको तो सीधे सट पता है कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है। स्नातक है उनके पास में, उन्हें पता है कि उन्हें वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी ही करनी है, उनके लिए कोई शंका नहीं है। शंका उनके लिए जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को यह देखना है क्या आपने पहले स्कूल व्याख्याता की तैयारी की है। जरूरी नहीं है कि आपने की हो और तभी आपको वो करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपका विषय के प्रति रुझान कैसा है, आपके विषय पर पकड़ कितनी है, आपके सिलेबस में रुचि किसके अंदर ज्यादा है, दोनों सिलेबस का विश्लेषण करें, सेकंड ग्रेड का भी देखें, ये भी देखें। फिर देखें कि किस में रुचि ज्यादा है, कौन सा आप आराम से बिना थके जो है 3-4 बार पढ़ सकते हो, 3-4 बार उसका रिवीजन कर सकते हो, उसका चुनाव करना चाहिए मेरे ख्याल से। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है और सुझाव है, तो उसमें यही है कि आप बिना मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसे उब जाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट निरंतर बना रहना चाहिए और उसके अलावा मतलब ये देखना है आपको कि आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी है। वरिष्ठ अध्यापक के लिए ऐसा है कि आपने रीट के अंदर जो पढ़े हैं उसमें आपके ज्यादातर, जैसे साइकोलॉजी भी जो है स्कूल व्याख्याता की अलग आती है थोड़ी, और वरिष्ठ अध्यापक वाली रीट के जैसी आती है, ठीक है ना। और रीट के अंदर एसएसटी वालों के बहुत फायदा है वरिष्ठ अध्यापक वालों में कि एसएसटी से तैयारी की है तो लगभग एसएसटी आपके जीके वाले पेपर में मिल जाएगी, और यदि एसएसटी से ही देते हैं वरिष्ठ अध्यापक तब तो बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। तो उनको ये भी चीजें देखनी है। अब इसमें ऐसा होता है कि ये डिसीजन व्यक्तिगत होता है
मैं हूं या मेरे कोई साथी है, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि इन इन चीजों को आप ध्यान से देखिए और अपने आप को परखिए कि आप इसमें से किसके योग्य अपने आप को समझते हैं, आप इसमें से किसके योग्य समझते हैं और आप इसका किसका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो उस संबंधित आपको चुनाव खुद करना पड़ेगा। जो जो पॉइंट ध्यान में रखने हैं वो मैंने बता दिया आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर योग्यता, आपके अंदर फर्स्ट ग्रेड करने की योग्यता नहीं है या वरिष्ठ अध्यापक करने की योग्यता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नीचे स्तर का एग्जाम होता है वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और ऊपरी स्तर पर कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन वहां पे योग्यता बहुत रखनी होती है, ये भी बात है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सिलेबस का विश्लेषण करो एक बार कि इसमें से मैं क्या क्या अच्छे से कवर कर सकता हूं। पोस्ट वोस्ट का कोई चक्कर नहीं है कि कम ज्यादा, उसमें कभी मत उलझना। अब बात करते हैं साथियों कि विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी। तो विज्ञप्ति का ऐसा है कि मैंने बताया आपको कभी भी आ सकती है। मैं मान लो आज अभी वीडियो बना रहा हूं और शाम को विज्ञप्ति आ जाए, कल आ जाए, नहीं आए 10 दिन, नहीं आए 15 दिन, है ना। लेकिन जो पढ़ने वाले, और सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, वो कभी भी विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करते। कभी भी विज्ञप्ति का इंतजार नहीं किया जाता कि विज्ञप्ति आएगी और फिर मैं पढ़ूंगा, ये ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। ऐसा सोचने वाले सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं हो पाते। कभी भी परिणाम की चिंता किए बिना पढ़ो, अपना समर्पण पूरा दो कि मैं जो कर रहा हूं वो पूरे समर्पण से करूंगा, परिणाम चाहे कोई भी हो। और जब आप इस सोच के साथ में पढ़ोगे तो परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आएगा आपके लिए। तो इन चीजों को थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा आपके अंदर। विज्ञप्ति कब आएगी कब नहीं आएगी ऐसा सोचकर तो तैयारी करने वाले तो काफी पीछे जा जाते हैं। मतलब ये वे लोग होते हैं जो बताते हैं अपने आप को कट ऑफ के पास है, लेकिन जब मार्कशीट उनकी देखी जाती है तो कट ऑफ से भी कोसों दूर होते हैं और बहुत मतलब कम नंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है किसी भी चीज का। आपको आपकी सफलता के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जितनी मेहनत की जाए उतनी सफलता पास में आएगी। तो कभी भी इंतजार मत करना, विज्ञप्ति कभी भी आ जाए, ये पॉइंट मतलब अपने लिए महत्व रखता ही नहीं है। ये ध्यान में रखना कि इस पॉइंट को अपने को महत्व देना ही नहीं। कभी भी आए, पढ़ाई हमारी निरंतर जारी रहनी चाहिए, ठीक है ना। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और जितनी निरंतरता नियमितता है उतना प्रतियोगी के लिए बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम की क्या संभावना है, मैं मेरा अनुमान आपको पूरे विश्लेषण के साथ में बताऊंगा। अभी नवंबर चल रहा है, अब हाफ ईयरली का शेड्यूल बना हुआ है सरकार का, हाफ ईयरली होगी। उसके बाद में जो है आपको पता है कि फरवरी के अंदर RS मेंस की डेट आई हुई है, तो विभाग उसमें बिजी रहेगा। और फरवरी मार्च के अंदर जो है, ये मार्च में लगभग शुरू हो जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम भी शुरू होंगे। तो काफी समय से बोर्ड के एग्जाम हुए नहीं है, तो ये बोर्ड के एग्जाम वगैरह करवाएंगे। फिर स्कूल के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जो लोकल एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट होंगे। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अभी अपन देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस भी बढ़ने लग गए वापस, तो उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन बनेगी। फिर से गाइडलाइन स्कूलों के लिए तो आई भी है। सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं, यदि सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि विभाग के पास में फ्री मंथ कौन से हैं। तो फ्री मंथ जो स्टार्ट होते हैं, अप्रैल भी आपके मान लो कि ये चला जाएगा, इसके अंदर अप्रैल और मई भी लगभग चला जाता है, लेकिन मई आधा फ्री रहता है। तो मान लीजिए फॉर्म भरवाने के बाद भी देखा जाए यदि, तो मई भी लगभग चला जाएगा जहां तक मुझे संभावना लगती है। और पिछले एग्जाम जो देखे गए, जितने इन महीनों में यदि करवाने की सोचते हैं, तो जहां तक मुझे संभावना लगती है ये एग्जाम आपके होगा जुलाई के अंदर। जहां तक मुझे संभावना लग रही है ये जुलाई में इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो जुलाई में ही होगा, एक महीना पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, 10-15 दिन इधर उधर भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक संभावना लग रही है वो जुलाई की लग रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये मानकर चलना है कि मुझे 3 महीने में तो सिलेबस पूरा करना ही है। आपको क्या मान के चलना है, 3 महीने में आपको सिलेबस एक बार पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि 2 महीने में आपको 2 बार रिवीजन कर लेना है उसी सिलेबस का। फिर इसमें चाहे आप टेस्ट सीरीज मिलाओ, चाहे रिवीजन पेपर मिलाओ, ये सारे चीजें। एक बार तैयारी यदि स्टार्ट नहीं की और नहीं फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे तो एक बार पुराने पेपर्स का विश्लेषण जरूर पढ़ें, पुराने पेपर का विश्लेषण करें, देखें एग्जाम पैटर्न कैसा है, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और थोड़ा सा स्तर हमेशा एग्जाम में अप होता है, बढ़ता है,
उस हिसाब से चले। हालांकि मैं समय समय पर आपको मार्गदर्शन वीडियो देता रहूंगा उसके माध्यम से। तो लगभग आप मान के चलिए ये 5 महीने का टारगेट लेके चलो, इसमें कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आरपीएससी बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले रही है कि आरएस प्री अभी करवाई थी और तुरंत ही मेंस की डेट आ गई। देखो आरएस की बात अलग होती है, शिक्षक भर्तियों की बात अलग होती है। कई जने दूसरे उदाहरण देते हैं दूसरी भर्तियों के, ये सारी भर्तियां अलग है, लेकिन शिक्षक भर्ती है ना, आपने रेट देखी पिछले, नाक का सवाल बन गया था सरकार के। तो ये शिक्षक भर्तियां हैं, ये लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि आज से भी 5-6 महीने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज से भी तैयारी करनी शुरू करते हो तो देर नहीं हुई है, लेकिन जितने समय गवाओगे उतना ही फिर पिछड़ते जाओगे, क्योंकि कई लोग जो है अपना आधा रास्ता तय कर चुके हैं। आप जब सोचने में लगाते हो कि मुझे क्या करना है, जितने में कोई 2 चैप्टर आपसे आगे निकल जाता है। तो इसलिए सोचकर डिसीजन जल्दी बनाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतना समय नहीं है कि आप 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन सोचने में ही लगा दो कि अभी क्या करना है। शादियों के मजे ले रहे हो, लड्डू खा रहे हो इधर उधर, ये सारे शादियों के मजे लेने हैं ना। अभी जाते हो शादियों में, आपको पूछते हैं कि माँ बाप को भी पूछेंगे आपका लड़का क्या करता है, तो साहब अब तो पढ़े हैं। ये वाली चीज हमेशा रिश्तेदार पूछते ही पूछते हैं। तो शादी में जाना भी है, बढ़िया से मेहनत करके निकालो एक बार नौकरी, उसके बाद में जाओ शादी में। फिर वो पूछेंगे ही नहीं, पूछना बंद कर देंगे फिर, क्योंकि उनको ध्यान है। फिर तो मतलब वो खुद इधर उधर कहीं पतली गली देखेंगे कि यार ये तो निकल गया है ना। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा आप करो। पोस्ट और दोस्त देखकर कभी भी चुनाव नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी भी चुनाव पोस्ट देखकर और दोस्त देखकर, इसका मतलब क्या है कि पोस्ट कम है ज्यादा है ये देखकर चुनाव नहीं करना है कि हम कौन सी भर्ती की तैयारी करेंगे। पोस्ट चाहे 100 आए चाहे 10,000 आए, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, जज्बा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता चाहे कितनी भी आए। कई लोग दोस्त देखकर तैयारी करते हैं, दोस्त देख करके मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं, नहीं। सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, सबका अलग अलग सबकी अलग अलग रुचि होती है, सबके अलग अलग रुझान होते हैं, है ना। तो अपना डिसीजन अपने को खुद को बनाना है। कई जनों ने अब ऐसे जैसे फर्स्ट ग्रेड की ये बात चली ना अभी, पोस्ट वगैरह ये, तो जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे थे और एकदम से कर फर्स्ट ग्रेड पहले आ रही है, मैं पहले फर्स्ट ग्रेड की कर लेता हूँ, फिर के 2-3 महीने का गैप रहेगा तो मैं सेकंड ग्रेड भी कर दूंगा। ये गलतियां होती है साथियों, इसीलिए कहता हूं कि ऐसी भूल मत करना। लक्ष्य एक ही रखो तो सफलता 100% मिलेगी। लक्ष्य 2 रखोगे तो आपको देखो सफलता जो मिलने के चांसेस है वो भी 50-50 बढ़ जाते हैं। 2 लक्ष्य है, 50% इसके चांस है, 50 इसके। एक ही लक्ष्य रखो, फोकस एक ही रहेगा, 100% उसी पे फोकस रहेगा, 100% निकलने के चांसेस रहेंगे। चाहे 2 महीने 3 महीने लेट होती है। आप मान लो कि कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है पहले और फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, जब वो एग्जाम देने के मान लो 2-3 महीने बाद सेकंड ग्रेड होती है, फिर वो सेकंड ग्रेड की करेगा, और आप शुरू से लगाकर एंड तक सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो आगे कौन जाएगा। डिसीजन आपको लेना है, और आपको खुद को भी पता है कि जो बिल्कुल फोकस्ड है वो, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो 100% आगे जाना है। सिलेबस चेंज होते ही है, सब्जेक्ट में बदलाव आता है, तो ये चीजें कभी भी पोस्ट और दोस्त देखकर नहीं चुनी जाती, इस चीज को भी नोट कर लेना, ठीक है। अब एक ये सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़े। देखो पढ़ने वाले के लिए कभी भी घंटे मायने नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अभी आप जैसे शुरू करते हो पढ़ना, थोड़ा सा मौसम बनने में टाइम लगेगा, 3-4 घंटे 5 घंटे जितना सीटिंग हो सकता है आराम से कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने आप समय बढ़ेगा और पढ़ने के घंटे जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। जब आपकी विषय के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी, आपका जुनून बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा कि ये है। घंटे कभी भी निश्चित करके मत पढ़ना भले, लेकिन दिन का एक टारगेट जरूर लेके चलना कि मुझे इस सब्जेक्ट में से ये टॉपिक आज क्लियर करना ही करना है। शुरुआत में आप सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर नहीं पढ़े, लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट आप लेकर पढ़ें और अच्छे से तैयार करें इन 2 से 3 सब्जेक्ट को। फिर अभी क्योंकि समय है, फिर आपको जैसे टाइम टेबल बनाना होता है, तो अभी समय है 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि उसमें काफी अच्छे तरीके से गहराई से पढ़ना होता है। फिर धीरे धीरे जो है आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना होगा। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तब आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना होगा। वो समय समय पर मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा कि कहाँ पे किस समय क्या बदलाव करना है रणनीति में। रीट में भी मैंने ऐसे ही सभी विद्यार्थियों का साथ दिया था और काफी अच्छे सकारात्मक परिणाम है। तो ये चीजें हैं, इन चीज को ध्यान में रखें। अब मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपकी क्या सहायता करूंगा, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड का बैच तो पूरा जीके में करवा रहा हूं वैसे, और वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की जो है पुस्तक लेखन का कार्य, गाइड भी लिखी है,
और सुगम पब्लिकेशन की आपको पता हो तो च्यवनप्राश प्रकाशन की गाइड आ जाएगी लगभग। जब आएगी मैं बता दूंगा मार्केट में जब भी आएगी, क्योंकि हम उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहते, गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। प्रूफ रीडिंग में गई हुई है, उसके बाद में मतलब सारी चीजें स्टेप क्लियर करके उसके बाद ही निकालेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मैटर देना है। हाँ, एक विद्यार्थी का मैसेज आया था कि सर आपकी ही गाइड लेनी जरूरी है क्या? देखो अभी तक सही बता दूं तो या तो ये सवाल पूछने वालों ने सीधा ही वो एक या दो वीडियो देखे होंगे, मुझे लगातार जुड़े हुए नहीं है, तो वो या तो समझ नहीं पाए या समझ पाए हैं तो अच्छे से नहीं समझ पाए। मैं कभी भी गाइड बेचने या कोर्स बेचने या इस उद्देश्य से YouTube पे आया ही नहीं हूं। जो लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जानते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यदि सिर्फ ये कहते हैं कि अर्थ अर्जन करना है ना, यही उद्देश्य होता तो मुझे चैनल बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं कॉलेज व्याख्याता की भर्ती का त्याग कर चुका हूं इस वजह से, क्योंकि मुझे रीट वालों विद्यार्थियों को पढ़ाना था और काफी अच्छे से लगभग 500, 700, 1000 के करीब सिलेक्शन बिल्कुल निःशुल्क बैच से होंगे। और ये कहते हुए मुझे गर्व भी होता है और इससे प्रोत्साहन भी मिलता है कि मुझे आगे भी अच्छा करना है। मैं कभी भी किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की है और न करूंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म ही नहीं है। ये मुझे अलाउ नहीं करता मेरे अंदर से कि मैं किसी की आलोचना करूं, इसका वो करूं। अच्छा जिसने भी किया उसे हमेशा अप्रिशिएट किया, बताया है कि ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आलोचना किसी की नहीं की। गाइड से संबंधित ऐसा है, मैं कभी भी गाइड लेखन के उद्देश्य से न तो पढ़ाता हूं न कभी ऐसा रखा है। गाइड लेखन करना या पुस्तक जैसे वन लाइनर में लिख रहा हूं, उसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो अनावश्यक सामग्री परोसी जाती है विद्यार्थियों को और बहुत ज्यादा मतलब चीजें आ जाती है उनके सामने, तब कंफ्यूज होते हैं वो कि इनमें से पढ़ना क्या है, टू द पॉइंट कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे आएगा। तो उसके लिए एक बदलाव लाने के लिए जब तक उस बदलाव में अपन को खुद नहीं उतरा जाए तब तक वो बदलाव आ नहीं सकता। तो इस बदलाव को लाने के लिए मुझे ये गाइड लेखन में आना पड़ा, नहीं तो मैं साहित्य लेखन बहुत बढ़िया तरीके से मेरा चल रहा था और काफी उसमें अच्छा किया भी है। लेकिन गाइड लेखन के अंदर और ये जो बुक्स है कंपटीशन की, इस लेखन में आने का उद्देश्य यही है कि एक बदलाव जो लाना है, जो विद्यार्थियों तक टू द पॉइंट और ऑथेंटिक चीजें जो पहुंचानी है, वो उसमें खुद उतरे बिना आ नहीं सकता। तो इसका उद्देश्य ये है। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैंने जो गाइड लिखी है वही आपको लेनी है, कभी नहीं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी क्लासें पढ़ के ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, कभी नहीं। जहां से अच्छा लगता है, जो किताब अच्छी लगती है, अपना लक्ष्य क्या है? सिलेक्शन। जहां से अच्छा लगता है, जो किताब अच्छी लगती है, जो शिक्षक अच्छा लगता है, उससे पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। आपको यदि मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले बहुत है, वो अच्छे से समझा देते हैं, वहां से पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि अपना उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन है। हमारा उद्देश्य शिक्षक नहीं है कि हम इसी से जुड़े और इसी से पढ़े, हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन। तो वो जहां से मिलता है, चाहे अच्छी गाइड कोई और मिल रही है वहां से लेनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरी गाइड ही लेनी है। हाँ, मैंने जो मेहनत की है वो जरूर बता सकता हूं कि हमने ये मेहनत की है और ये चीज दी है, जो आप खुद देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये जरूरी कतई नहीं है कि आप इसी को परचेज करें, लेकिन आप देख लेना है एक बार कि लगे तो आप ले सकते हैं, बाध्यता नहीं होती इसमें कोई भी चीज की, है ना। दूसरी चीज कि मैं स्कूल व्याख्याता में आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, अपनी जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी यूट्यूब पे ही मिलेगी आपको। बिल्कुल इसके लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी है क्रमिक रूप से मिल रही है, सेकंड ग्रेड के भी, और स्कूल व्याख्याता शुरू करूंगा यदि तो वो भी क्रमिक रूप से मिलेगी। अभी मेरा जो मानस है साथियों वो ये है, हालांकि समय की बहुत ही ज्यादा कमी है और सेट नहीं हो पाता है अभी इतना, तो अभी ये है पहले तो जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके बैच में कमी न तो होगी और न ही उनका बैच बंद होगा, निरंतर चलता रहेगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। स्कूल व्याख्याता के अंदर मैं जो सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री से 2 बार नेट कर रखी है, तो मैं सोच रहा हूं कि इतिहास वाला पार्ट विद्यार्थियों को करवा दिया जाए। और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वो आपको पता ही है, हाथों हाथ याद करवाने के लिए ही क्लासेस लेता हूं। ट्रिक्स और जो भी आपको जितनी भी क्लासेस आज तक दी आपने देख ली होगी। तो इतिहास का मेरा विचार है वैसे कि इतिहास में करवाऊं, लेकिन कब शुरू करूंगा और कैसे करवाऊंगा उसके बारे में अभी सोचा नहीं है। जो आपके इतिहास वाला पार्ट फर्स्ट पेपर के अंदर है स्कूल व्याख्याता में, वो मैं सोच रहा हूं कि मैं करवा दूं।
लेकिन इसके लिए या तो मैं सप्ताह में 2 क्लासेस दूंगा, जैसे शनि रवि को सेकंड ग्रेड की मैं नहीं देता हूँ, वैसे ब्रेक रखता हूँ, तो या तो सप्ताह में 2 दूंगा, या फिर थोड़ा मुझे इसमें और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे अपने शेड्यूल के अंदर, तब जाकर शायद ये दे पाऊं। तो लगभग अभी फिलहाल मुझे टाइम लगेगा इसे देने में, क्योंकि अभी मेरी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं राइटिंग के, बुक राइटिंग के, तो उसमें अभी लगा हुआ हूँ मैं। 1 लाइनर इसकी सेकंड ग्रेड की अभी चल रही है, राइटिंग चल रही है इसकी, तो इसमें लगा हुआ हूँ। फिर इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि एक वॉल्यूम 1 लाइनर का मैं दूं आपको इसी पार्ट से संबंधित, जो टू द फैक्ट, ट्रिक्स वगैरह, जो भी मेरा जो मैटर है पूरा, जो सीधी की सीधी मतलब कम सार गर्भित चीज जो सीधी एग्जाम में फैक्ट टू फैक्ट पूछी जाती है, वह चीज देने का प्रयास मेरा रहेगा, मेरा मानस है। वैसे टाइम कैसे सेट हो पाता है उस हिसाब से, लेखन कार्य में समय खूब लगता है, भोग देना पड़ता है, तो विचार है वैसे टेस्ट सीरीज इसमें मैं उपलब्ध करवाने की सोच रहा हूँ। लेकिन टेस्ट सीरीज भी ऐसा है कि जैसे सेकंड ग्रेड की बना रहा हूं मैं, बन रही है, तो हम 5 व्यक्ति है जो समर्पित है, पूरे के पूरे पोस्टेड है सभी, तो वे उन्हें लगभग 80 से 90 दिन लग रहे हैं इस चीज पर काम करने में। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल पेपर लाकर और इसमें से ये प्रश्न उठा लिया, इसमें से ये उठा लिया, ऐसा नहीं। पूरी 4-5 पुस्तकें जब हम बनाते, 4-5 पुस्तकें खुली हुई पड़ी होती है, और उनमें से मतलब सिलेक्टिव जो चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, और उन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए समय ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय लेकर कम समय लेकर और आपको तुरंत ही मतलब दे दी जाए ऐसे वैसे कि ये तो मजा नहीं है। गुणवत्ता युक्त चीज देने के लिए समय का भोग देना पड़ता है। तो ये टेस्ट भी ऐसा है कि जब तक मैं खुद इस पर नहीं बना सकता तब तक मैं इसको बनाऊंगा नहीं। जब मैं खुद इस पर वर्क करूंगा तब ही मैं इस चीज को दूंगा। तो मेरा विचार है वैसे अभी फिलहाल, जैसे आगे के सेट होता है, कुछ शेड्यूल और प्रोजेक्ट सेट होते हैं, उस हिसाब से मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। हालांकि मैं इतिहास वाला पार्ट आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको करवा दूंगा ये। तो ये मेरा मानस बना हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा, चिंता न करें। और ये जो जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है लगभग, और भी कुछ रह गया है तो कल अपना चर्चा वाला सेशन आएगा, संडे चर्चा, उससे रिलेटेड, जैसे कि 1 लाइन अपने गाइड कब आ रही है, जो वगैरह जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे थे, तो कल चर्चा वाला सेशन रहेगा। उसके अंदर और आपके सवालों के जवाब के साथ में मैं आऊंगा, तो उसके अंदर और चीजें बता दूंगा डिटेल से। सारी चीजें जो थी आज वो आपको बता दी है। इसके अलावा मुझे पता है कुछ ना कुछ तो होगा और जो छूट गया होगा, तो वो कल बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको, आपकी शंका का समाधान लगभग अब हो चुका होगा। तो मिलते हैं साथियों तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।